मैं मिथिलावासी होने के नाते मैं अपने मिथिला धाम और समस्त मिथिलांचली वासी को प्रणाम करता हूँ। मिथिला इस धरती की सबसे पवित्र स्थानों में एक है। मैं इनको पवित्र स्थान इसलिए मानता हूँ कि मिथिला ही वह नगरी है जहाँ पर माता सीता मैया जमीन से अवतरित हुई थी और वह अपने समस्त जीवन में एक ऐसा आदर्श स्थापित कर गई जो कि तीनों लोकों में न केवल मनुष्य बल्कि देवताओं के लिए भी एक आदर्श के लिए काम करता रहेगा। मिथिलांचल एरिया जो मिथिला राज्य था वह प्राचीन भारत का एक स्वतंत्र राज्य हुआ करता था। मिथिलांचल का राजधानी आज के नेपाल स्थित जनकपुर में था और मिथिलांचल का सीमा उत्तर में हिमालय और दक्षिण में गंगा, पूरब में आज के कटिहार जिला और पश्चिम में पश्चिमी चंपारण तक फैला हुआ था। यहाँ के मुख्य नदी कोसी, कमला, गंडक, बागमती आदि है। मिथिलांचल चूँकि इन नदियों के किनारे में बसा हुआ था, इसीलिए मिथिलांचल का दूसरा नाम तिरहुत भी माना जाता है। तीर का मतलब किनारा होता है, इसीलिए नदी के किनारे बसने के कारण ही इनको तिरहुत कहा गया। आज के वर्तमान समय में मिथिला का प्रमुख शहर दरभंगा, मधुबनी, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार इत्यादि है। मिथिला सबसे प्रश्न ये उठता है कि आखिर इनका नाम मिथिला कैसे पड़ा। ऐसा माना जाता है कि इक्ष्वाकु वंश में राजा निमि हुए और राजा निमि किसी कारणवश वशिष्ठ मुनि से श्रापित हो गए और उनके श्राप के कारण राजा निमि का देहांत हो गया। राजा निमि के देहांत होने के बाद राजा का पद रिक्त हो गया और चूँकि एक राजा का पद रिक्त हो गया और एक राज्य बिना राजा का नहीं रह सकता था, इसीलिए जो वहाँ के ऋषि मुनि थे उनके उस मृत शरीर को मथना शुरू कर दिया। काफ़ी दिन तक उनके शरीर को मथने के बाद उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम मिथि रखा गया और उन्हीं को आगे जाके मिथिलेश कहा गया। और चूँकि उनका जन्म बिना सजीव शरीर और आत्मा का हुआ था, इसीलिए उनका नाम विदेह भी पड़ा, जिनको कि हम राजा जनक के नाम से भी हम जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक बार मिथिला में अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने के बाद वहाँ के ऋषि मुनियों ने कहा कि अगर राजा खेतों में खुद हल चलाएं तो इससे वृष्टि होगी और अकाल दूर हो जाएगा। इसको सुनकर के राजा जनक खुद हल लेकर के खेतों में जोतने लगे। उसी इस दरमियान माता सीता की प्राप्ति उनको हुई। माता सीता को उन्होंने पुत्री के रूप में पाला, जिनका विवाह बाद में श्री राम से हुआ। मिथिला नगरी जिनका की भाषा मैथिली है और जिनको दुनिया का सबसे मीठा भाषा माना जाता है। मैथिली का अपना एक
अलग लिपि भी है, लेकिन उस लिपि का लगभग प्रयोग नहीं होने की वजह से लोप होता जा रहा है। मिथिला में हालांकि कई विद्वान हुए, लेकिन वहाँ के प्रमुख विद्वानों में जयदेव, विद्यापति, मंडन मिश्र आदि का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। कहा जाता है कि एक बार शंकराचार्य खुद मिथिला धाम आए थे और उन्होंने मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ किए थे, लेकिन उस शास्त्रार्थ में मंडन मिश्र की पत्नी से शंकराचार्य हार गए थे। मिथिला धाम का पोशाक धोती, कुर्ता और चंदन का टीका और पाग है। लोग आज भी इस पोशाक को बड़ी चाव से धारण करते हैं। मिथिला का प्रमुख पर्व होली, छठ, चौरचन, सामा चकेवा, दीपावली आदि है। मिथिला धाम एक ऐसा जगह जिसकी चर्चा ना केवल आधुनिक समय में वैसे की जाती है, बल्कि इनकी चर्चा पौराणिक धर्मशास्त्रों जैसे कि महाभारत, रामायण, पुराणों आदि में भी मिलता है। अगर आप रामायण की पूरी संदर्भ को देखें तो वहाँ पर मिथिला और मैथिली की प्रशंसा कई बार की गई है। आज के लिए इतना ही। प्रणाम।